नेक्स्ट टॉपिक टर्निंग इफेक्ट ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर तो आपको पिछला लेक्चर समझ आ गया फिर ये लेक्चर बहुत इजीली समझ आ जाए क्योंकि सारा उसी तरह है, सारा उससे रिलेट हुआ है। लास्ट टाइम स्टूडेंट हमने क्या किया था, एक ही हमने क्या ले लिया था, एक सिंगल यहाँ पे हमने एक ही इस तरह करके एक वायर ले ली थी। अब की बात क्या ले लिया, अब की बात हमने ये देखो एक पूरा रेक्टेंगुलर हमने क्या ले लिया, एक कॉइल ले लिया, एक पूरा हमारे पास क्या आ गया, लूप आ चुका है और उसको मैंने एक बैटरी सोर्स के साथ यहाँ पे क्या किया हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है। और इसमें हम देखने क्या वाले स्टूडेंट, अगर मैं एक कॉइल ले लूं और उसको प्लेस कर दूं रेक्टेंगुलर कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उसके अंदर स्टूडेंट हमारे पास एक टर्निंग इफेक्ट पैदा होगा। और टर्निंग इफेक्ट का दूसरा नाम हमें पता है क्या है कि उसके अंदर क्या पैदा होगा, टॉर्क पैदा होगा। और टॉर्क जब भी पैदा होता है तो हमें पता है कि उसके अंदर हमारे पास क्या हो रहा होता है, दो अनलाइक हमारे पास क्या लगी होती है, पैरेलल फोर्सेस लग रही होती है, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। देन अब हमें देखना है कि यहाँ पे जो दो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस है वो किस साइडों पे लग रहा है, वो कौन सी वो दो जगह, ठीक है। तो इस वक्त ये जो रेक्टेंगुलर हमने लिया हुआ कॉइल, ये अपने एक्सिस पे पूरा क्या करेगा, यूं करके रोटेट कर रहा है, ठीक है। डन। तो अब हम ये फाइंड आउट करेंगे किस हिस्से पे जो है वर्क हो रहा है, फोर्स लग रही है और किस हिस्से पे फोर्स नहीं लग रही और कैसे टर्निंग इफेक्ट हमारे पास आ रहा है। तो इसको इसी तरह परफॉर्म करने के लिए आपने बता देना, ये प्लेटर से हमारे पास ये कॉइल हमने ले ली, 12 वोल्ट बैटरी के साथ हमने इसको लगा दिया, करंट की डायरेक्शन यहाँ पे हमने क्या कर दी, रिप्रेजेंट कर दी। क्लियर? ओके स्टूडेंट, अब हम इनकी साइडों के नाम दे देंगे, आपने बता देना। मैं इस साइड को नाम दे देता हूँ, ये वाला अगर मैं कहता हूँ मैं ए ले लेता हूँ, ये वाली साइड लाइक ये जो करंट यहाँ से ऐसे करके जा रहा है ये वाला लूप में से, इस साइड का नाम दे दो ए, इस साइड को नाम दे दो ये वाली पूरी साइड, इस साइड को नाम दे देते बी। स्टूडेंट ये वाली साइड यहाँ से भी करंट ऐसे करके जाहिर सी बात है जा रहा है, ये वाला साइड जो है इसको नाम मैं दे देता हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ लिख देता हूँ सी। क्लियर? और ये वाली साइड स्टूडेंट इसको हम नाम दे देते डी और मैं यहाँ पे इसको डी लिख देता हूँ। इज इट क्लियर? ओके अच्छा, अब ये जो पूरा एरिया यहाँ से यहाँ, इसको हम नाम दे देते हैं इसकी विड्थ, और ये वाला जो हिस्सा इसको हम नाम देते हैं लेंथ। ये लेंथ मैग्नेट की नहीं स्टूडेंट, ये इस वायर जो करंट कैरिंग कंडक्टर वायर इसकी लेंथ ये और ये इसकी विड्थ आ गई। ओके, अब लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि जो फोर्स था स्टूडेंट वो किसके बराबर आ रहा था, फोर्स बराबर आ रहा था बी आई एल साइन थीटा, यही हमने फाइंड आउट किया था, ऐसे ही था। अब हमने भाई तो फोर्स देखना है कि टर्निंग इफेक्ट किस किस हिस्से पे हो रहा है। तो यहाँ पे अगर स्टूडेंट मैं देखूं तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, अब हम इन दो साइडों को एक साथ ले लेंगे। लाइक एक तो हम अकेले अकेले निकालना है, अकेले अकेले निकाल लो, अलग निकालना है तो बेशक अलग निकाल लो। देखो स्टूडेंट यहाँ पे अगर हम ए वाली साइड से शुरू करें सबसे पहले, तो आप देख सकते हो कि जो ये देखो ये पूरी इस तरह करके वायर कॉइल गया हुआ लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो करंट की डायरेक्शन है वो ऐसे जा रहा है और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है स्टूडेंट वो कैसे जा रहा है, वो इस तरह करके जा रहा है, ठीक है। यानी कि दोनों के आपस में जो ए वाली साइड है हमारे पास, जो ए वाली स्टूडेंट साइड है उस पे हमारे पास क्या हो रहा है, जो करंट है हमारे पास उसकी और वो जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास, उन दोनों के अंदर जो है हमारे पास जो एंगल बन रहा है थीटा वो बन रहा है 180। कैसे देखो स्टूडेंट, करंट ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, तो दोनों में एंगल कितना बन गया, 180 बन गया यहाँ पे। क्लियर? और जब मैं थीटा 180 पुट करूंगा इधर साइन के अंदर, तो ये पूरी की पूरी टर्म्स हमारे पास पूरी एंटी पैरेलल हो रहा है। यहाँ पे एंटी पैरेलल का मतलब एक वहां और दूसरा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो थीटा है वो 180 जब आप पुट करोगे साइन में, तो इस सब का सब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इट्स मीन कि जो हमारे पास ए साइड है उस पर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही। तो यहाँ पे हम यहाँ पे अगर एफ ए, यहीं पे आपने सारी वैल्यू पुट करके यहाँ ए डाल देना है और यहाँ थीटा के अंदर क्या पुट कर देंगे 180, तो स्टूडेंट हमारा जो पूरा आंसर आएगा एफ ए का वो क्या आ जाएगा, वो मेरे पास जीरो आ जाएगा। इज इट क्लियर? ओके, अब हम देखते हैं स्टूडेंट दूसरी साइड पे, इस वाली साइड पे देख लेते हैं क्योंकि ये दोनों ही नीचे पड़े हुए। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो जो फील्ड है स्टूडेंट वो ऐसे जा रही फील्ड लाइन, और जो करंट है वो देखो वो भी इस तरह करके नीचे की तरफ इस तरह जा रहा है। ऐसा है कि नहीं है इस वाली सिनेरियो में, ठीक है। यानी कि दोनों का जो आपस में डायरेक्शन बन रहा है वो क्या हो रहा है, अगेन पैरेलल है। लेकिन अब की बार देखो जो हमारे पास फील्ड है वो इस तरह है, ठीक है, फील्ड लाइंस, और जो करंट जा रहा है स्टूडेंट वो भी इस तरह है, यानी कि दोनों आपस में क्या हो गए, पैरेलल हो गए। अब की बार जो थीटा बन रहा है मेरे पास, अगर मैं बी अपनी ये कौन सी साइड से, सी साइड, ओके, तो सी साइड पे अगर मैं देखूं अगेन ये सारा आपने लिख देना है, उधर जो करंट है और जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये आपने इस तरह करके लिख देना है, सेंटेंस में लिखना है।
उसके बीच में जो थीटा एंगल बन रहा है स्टूडेंट वो कितना बन रहा है 0। और जब अगेन हम इस फॉर्मूले में यहाँ पे अगेन क्या पुट करेंगे, जब यहाँ पे c को पुट करेंगे और फिर BIL साइन जो थीटा यहाँ पे 0 पुट करेंगे स्टूडेंट सारी टर्म क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। इट्स मीन कि जो FC है वो बराबर आ जाएगा 0 के। क्लियर? इससे क्या पता चल रहा है यानी कि ना जो यहाँ पे जो कॉइल है हमारे पास वो ना इस साइड पे कोई फोर्स एक्सपीरियंस करती है और ना ही इस साइड पे। फिर पीछे बची कौन सी दो साइड स्टूडेंट, एक ये वाली साइड और दूसरी ये वाली साइड। यानी कि जो वर्क डन हो रहा है टर्निंग इफेक्ट शुरू में बता दिया था अनलाइक पैरेलल फोर्सेस वो इस साइड पे लग रही है। ठीक है, इज इट क्लियर? यानी कि यूं करके रोटेट होगा ये, यूं करके एक फोर्स ऊपर लग रही होगी और एक फोर्स पीछे की तरफ लग रही होगी, तो ये कॉइल क्या होगी मूव करेगी, रोटेट करेगी फील्ड के अंदर। डन? अच्छा खैर यहां तक लिखो, मैं इसको इरेज करने लगा हूं, फिर हम आगे करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके अच्छा ओके स्टूडेंट, अब हम यहां पे अब निकालते हैं हम स्टूडेंट कौन सा वाला, ये वाली साइड निकालते हैं और ये वाली साइड निकालते हैं। ठीक है, तो अब मैं अगर F ये वाली जो साइड हमने नाम दिया है D वाली साइड पे देखो तो अगेन क्या हो जाएगा BIL हो जाएगा और मेरे पास साइन हो जाएगा। अब की बार अगेन स्टूडेंट आपने बताना है कि जो करंट है और जो हमारे पास फील्ड लाइन है उनके अंदर डायरेक्शन कौन सी बन रही है स्टूडेंट, अब की बार परपेंडिकुलर बन रहा है। ये देखो ये फील्ड लाइन ऐसे जा रहा है, जो करंट है वो नीचे की तरफ जा रहा है, नजर आ रहा है। ये देखो स्टूडेंट्स, ये देखिए फील्ड लाइन ऐसे करंट नीचे जा रहा है, यानी कि इन दोनों के बीच में ये देखो ये इन दोनों के बीच में क्या एंगल बन रहा है 90 का एंगल बन रहा है, परपेंडिकुलर हो रहा है। और जब भी परपेंडिकुलर होता है तो हमारे पास मैक्सिमम फोर्स लगती है, याद आ रहा है? तो यहाँ पे अब की बार आपने ये कहना है कि इस साइड पे जो करंट है और जो हमारे पास ये वाली साइड है उन दोनों में जो एंगल बन रहा है वो परपेंडिकुलर बन रहा है, वो क्या बन रहा है 90 बन रहा है। तो अब की बार हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आएगी, यानी FD पे हमारे पास 0 नहीं आएगा बल्कि यहाँ पे कोई ना कोई हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू आ जाएगी BIL। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। सेम केस है स्टूडेंट हमारे पास इस साइड पे D और जो B वाला है B पे भी यही होगा स्टूडेंट। अगेन जब मैं FB यहाँ पे पुट करूंगा यहाँ पे तो अगेन मेरे पास क्या हो जाएगा BIL। और अगेन अगर मैं देखूं तो फिर से मेरे पास वो उन दोनों के बीच में क्या बना रहा है 90 का एंगल बना रहा है लाइक दिस। अगर फील्ड लाइन ऐसे जा रहा है और ये मेरे पास जो करंट है आपकी बार वो स्टूडेंट ऊपर की तरफ क्या कर रहा है एक्ट कर रहा है लाइक दिस। देखिए स्टूडेंट करंट ऊपर जा रहा है और फील्ड लाइंस ऐसे जा रहा है ये B वाले हिस्से पे। तो अगेन दोनों में क्या एंगल बना 90 तो बना, दोनों आपस में क्या हो गए परपेंडिकुलर। अगेन परपेंडिकुलर तो फिर sin थीटा कितना पुट हो जाएगा 90 पुट हो जाएगा, फिर मेरे पास क्या आ जाएगा मैक्सिमम आ जाएगा। इसका मतलब है FD अगेन किसके बराबर आ जाएगा BIL, यानी कि ये और ये दोनों आपस में क्या आ जाएंगे सेम आ जाएंगे। तो अगर मैं इसको कंक्लूड करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि जो FA था वो इक्वल था FC के। क्यों? क्योंकि वो 0 के बराबर आ रही थी फोर्सेस। और अगर मैं इसको देखूं तो F जो B है वो बराबर B जो है मेरे पास B वो बराबर आ रहा है किसके BIL साइन BIL के, और जो दूसरा है वो भी इसी के बराबर आ रहा। तो मतलब कि सिंपल इन दोनों को हम आपस में क्या कह सकते हैं इक्वल लिख सकते हैं कि FB जो बराबर है F फोर्स जो हमारे पास किस साइड पे लग रही है D के लग रही है। ठीक है, तो ये D था सॉरी, इसको B करना है यहाँ पे। इज इट क्लियर? यानी कि दोनों का देखो ना वैल्यूज बराबर आ रही है। तो ये तो दोनों अपना यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लग रही, डन, वो यानी कि न्यूट्रल है। फिर दो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कहाँ लग रही है, एक FA लग रही है सॉरी एक FB लग रही है और दूसरी FD लग रही है। सो स्टूडेंट ये दोनों लग रही है वो नहीं। ओके, तो एक इस साइड पे लग रही है फोर्स और एक इस साइड पे लग रही है। अब स्टूडेंट अगर आप गौर से देखो बुक में उन्होंने एक जगह पे इस तरह डॉट बनाया हुआ और एक दफा इस तरह करके क्रॉस बनाया हुआ है। इसका क्या मतलब होता है इसको हम देखते हैं। स्टूडेंट हमारे पास इस डॉट का मतलब ये होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, डॉट का मतलब ये होता है आउट ऑफ द पेज, आउट ऑफ द पेज। और स्टूडेंट हमारे पास क्रॉस का मतलब होता है यहाँ पे इनटू द पेज, इनटू द पेज। ठीक है, यानी कि पेज से बाहर निकलना है कि बाहर की तरफ जब वो फ्लिप हो रहा होगा कॉइल तो हम यूं डॉट लगा देते हैं। इसका मतलब ये कि जो कॉइल है वो ऊपर की तरफ आ रही है। ठीक है, यानी कि मेरे लिए ऊपर की तरफ आएगी। ठीक है, और अगर हम क्रॉस का लगाते हैं इसका मतलब है जो कॉइल है वो हमारे पास किस साइड पे जा रहा है, वो इनटू द पेज जा रहा है, पेज के अंदर वाली साइड पे जा रहा है। अब हम इसी की डायरेक्शन यहाँ पे देखते हैं कि इसकी इस वक्त डायरेक्शन कहाँ पे आ रहा है, क्या ये वाकई आउट ऑफ द पेज आ रहा है और क्या ये वाकई इनटू द पेज जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, उसको हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट अगेन देखो ये मेरे पास जा रही फील्ड लाइंस और ये करंट जा रहा डाउनवर्ड, मैं इस साइड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर हम दोनों को इस तरह करके यहाँ पे जोड़ दे तो मुझे बताओ
इन दोनों में यहाँ पे हमारे पास क्या एंगल बन रहा है, एंगल तो 90 बन रहा है। और हमने डायरेक्शन किससे फाइंड आउट करते हैं, राइट हैंड रूल से फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट अगर मैं राइट हैंड रूल को यहाँ देखूं और ये जो हमारे पास फिंगर्स है इसको किस डायरेक्शन में रखते हैं, फील्ड लाइन ऐसे रखा है मैंने, और ये जो हमारे पास करंट जो नीचे जा रहा है मेरा थंब उसके इंडिकेट होना चाहिए, लाइक ऐसे ही होगा ना, ठीक है। तो इसका मतलब ये पाम ये बता रहा है कि फोर्स कहाँ लग रही है, बाहर की तरफ लग रहा है। तो ये जो कॉइल होगा इस तरफ घूमेगा, ये इस तरफ बाहर की तरफ घूमेगा, बाहर की तरफ। तो ये हमें क्या बता रहा है, आउट ऑफ द पेज। ये डॉट बता रहा है ये जो कॉइल है अगर डायरेक्शन नीचे की तरफ जा रहा है करंट की, तो ये कॉइल ऐसे आउट ऑफ द पेज करके घूमेगा। इज इट क्लियर? सेम अगर यहां पे मैं देखूं इधर क्या हो रहा है, इधर इनटू द पेज हो रहा है। स्टूडेंट ये देखो, अगर मैं आपकी बात जो करंट है मेरे पास ऊपर की तरफ जा रहा है और ये जो फील्ड लाइन है वो ऐसे करके जा रही है, और कन्वेंशनल करंट है ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है। तो अगेन हम राइट हैंड रूल लेंगे। तो राइट हैंड रूल से अब बताऊंगे स्टूडेंट, ये देखो ये जो हमारे पास फिंगर्स है, फील्ड लाइन, थंब करंट की तरफ, और मेरा पाम कहां आ गया स्टूडेंट, पाम तो मेरा बैक साइड पे आ गया, पीछे की तरफ आ गया। इसका मतलब है पीछे की तरफ एक्सपीरियंस करेगा, लाइक ये अंदर की तरफ जा रहा होगा। तो इसको क्या कहते हैं, इनटू द पेज। ये वाली कॉइल जो पेज के अंदर की तरफ जा रहा है, ये वाला जो हिस्सा ये पेज से बाहर की तरफ आ रहा है। इज इट क्लियर? होपफुली समझ आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आगे पूछो। #पीस आउट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह।